नमस्ते किसान भाइयों। आज हम एक बहुत जरूरी बात करेंगे। कौन सी कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयां आपस में कभी नहीं मिलानी चाहिए। अगर इन्हें मिला दिया जाए तो दवा का असर खत्म हो सकता है और फसल को नुकसान हो सकता है। पहला उदाहरण इमिडाक्लोप्रिड और प्रोफेनोफॉस। इमिडाक्लोप्रिड नेओनिकोटिनॉइड ग्रुप की दवा है और प्रोफेनोफॉस ऑनर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की। इन दोनों को कभी एक साथ मत मिलाइए। इन्हें मिलाने से घोल जम सकता है और असर कम हो जाता है। इससे फसल को फायदा नहीं मिलता और किसान का पैसा भी बर्बाद हो जाता है। दूसरा उदाहरण फिप्रोनिल और ऑनर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की दवाएं। फिप्रोनिल यानी रेजेंट को कभी भी ऑनर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की दवाओं के साथ न मिलाए। ऑनर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप की मुख्य दवाएं हैं क्लोरोपायरिफॉस डाइमेथोएट मेलाथियोन क्विनाल्फॉस, प्रोफेनोफॉस, फॉस्फैमिडोन ट्राइक्लोरफॉन। अगर फिप्रोनिल को इनमें से किसी भी दवा के साथ मिलाया जाए तो पौधों की जड़ और पत्तियों पर बुरा असर पड़ता है। फसल पीली पड़ सकती है और उत्पादन घट सकता है। इसलिए किसान भाइयों, फिप्रोनिल को हमेशा अकेले ही प्रयोग करें। तीसरा उदाहरण कॉपर वाली दवाइयां और सल्फर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड जैसी दवाओं को सल्फर पाउडर या सल्फर आधारित दवाओं के साथ कभी न मिलाएं। इन दोनों को मिलाने पर तेज रिएक्शन होता है, जिससे पत्तियां जल जाती हैं और काले धब्बे पड़ जाते हैं। फसल का विकास रुक सकता है और पैदावार घट सकती है। चौथा उदाहरण अल्कलाइन दवाएं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कई किसान भाई जिंक, बोरॉन या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को दवाओं के साथ मिलाकर छिड़काव करते हैं। लेकिन अगर इन्हें क्षारीय यानी अल्कलाइन प्रकृति की दवाओं के साथ मिलाएंगे तो इनका असर खत्म हो जाता है। इससे पौधे को पोषण नहीं मिलता और किसान को नुकसान होता है। पांचवां उदाहरण एक ही ग्रुप की तेज असरदार दवाएं। कभी भी एक ही ग्रुप की दो तेज असरदार दवाओं को एक साथ न मिलाएं, जैसे दो पायरीथ्रॉइड दवाएं या दो ऑर्गेनोफॉस्फेट दवाएं। ऐसा करने से घोल जहरीला हो जाता है, पत्तियां झुलसने लगती हैं और लाभदायक कीट जैसे मधुमक्खियां और परागण करने वाले कीट भी मर सकते हैं। किसान भाइयों, याद रखिए, हर दवा की अपनी पहचान और असर होता है। बिना जानकारी के दवाओं को मिलाना फसल और पैसों दोनों का नुकसान करता है। इसलिए हमेशा सुरक्षित मिश्रण करें और संदेह होने पर दवाइयों को अलग अलग ही प्रयोग करें।